नमस्कार। चुनाव महज चेहरों का खेल नहीं है, वो जनता के भेजे हुए सिग्नल होते हैं। अगर हम उन्हें सही से पढ़ें तो ये शासन के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हर वोट के पीछे की असली कहानी क्या है। इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले जमीन की नब्ज को पकड़ेंगे, लालगंज की असलियत को जानेंगे, फिर जनता के फैसले के पीछे की गणित को देखेंगे, उसके बाद नतीजे के पीछे काम कर रहे सिस्टम का विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के लिए क्या खाका हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है विधानसभा क्षेत्र संख्या 124 लालगंज की। ये बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा है। देखिए, किसी भी चुनाव के गणित को समझने के लिए पहले वहां की जमीनी हकीकत को, वहां की चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी होता है। ये है लालगंज, नक्शे पे बस एक छोटा सा इलाका, लेकिन लाखों उम्मीदों का घर। यहाँ की मिट्टी में बहुत दम है, पर यहाँ के लोगों का भविष्य कई अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। यहाँ लोगों के लिए राजनीति क्या है? राजनीति है रोजमर्रा की मुश्किलें। मॉनसून आते ही खेतों और घरों में पानी भर जाना, युवाओं के पास रोजगार नहीं तो वो पलायन को मजबूर हैं। खेतीबाड़ी एक ठहराव पर आ गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो खैर, ये वो जमीनी मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा गया था। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उस सिस्टम की कहानी बताते हैं जो अपने सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वैशाली में 67% बच्चे, यानी हर 3 में से 2 बच्चे खून की कमी यानी अनीमिया से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान है। ये दिखाता है कि शासन की सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। देखिए, हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और अच्छा स्वास्थ्य उसी सम्मान का एक बुनियादी हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब जमीनी चुनौतियों के बीच जब जनता ने वोट दिया तो उनका संकेत क्या था, उनका फैसला क्या कह रहा था? आइए अब नतीजों पर नजर डालते हैं। नतीजा बिल्कुल एक तरफा। मौजूदा विधायक संजय कुमार सिंह को 53% से ज्यादा वोट मिले। जीत का अंतर 32,000 वोटों से भी ज्यादा का था। ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, राजनीति में क्या हुआ से ज्यादा जरूरी सवाल होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं थी। इस नतीजे के पीछे गहरे समीकरण काम कर रहे थे। हमें उन संकेतों को समझना होगा। जब हमने डेटा को खंगाला तो 3 बड़ी वजहें सामने आईं। पहला, वोटर टर्नआउट में 10% का बड़ा उछाल। दूसरा, एक ऐसा सामाजिक गठबंधन जो लोहे की दीवार की तरह मजबूत था। और तीसरा, विपक्ष के लिए एक ऐसी गणितीय चुनौती जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे हम एनडीए का सोशल फायरवॉल या सामाजिक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। इसमें सवर्ण और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समुदाय एक साथ आकर एक ऐसा मजबूत वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं कि विधायक के खिलाफ कोई स्थानीय गुस्सा या एंटी इनकम्बेंसी सांख्यिकीय रूप से बेअसर हो जाती है। तो असल में ये चुनाव 2 चेहरों के बीच की लड़ाई से कहीं ज्यादा 3 अलग अलग सिस्टम की टक्कर थी। पहला, नैरेटिव यानी कहानी का सिस्टम। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का सिस्टम। और तीसरा, इनकम्बेंसी यानी सत्ता का सिस्टम। राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की कहानी को देखिए। एक तरफ उनकी बहुत अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, वो लंदन से पढ़कर आई थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके परिवार की एक शक्तिशाली, जिसे बाहुबली राजनीति कहते हैं, उसकी विरासत भी थी। उन्होंने इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की, पर शायद वोटरों के लिए ये विरोधाभास कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उनका ये बयान कि मैं शेर की बेटी हूं, देखते ही देखते एक राजनीतिक हथियार बन गया। बीजेपी की कम्युनिकेशन मशीनरी ने इसे तुरंत लपक लिया और चुनाव की कहानी को विकास बनाम जंगल राज की वापसी की लड़ाई बना दिया। नैरेटिव की जंग में वो यहाँ मात खा गई। अब आते हैं दूसरे सिस्टम पर, संगठन। बीजेपी के पास जमीन पर एक मजबूत मशीनरी थी जिसे पन्ना प्रमुख सिस्टम कहते हैं। मतलब वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक कार्यकर्ता। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का संगठन आंतरिक खींचतान और पुराने तौर तरीकों में फंसा हुआ नजर आया। और तीसरा सिस्टम सबसे चौंकाने वाला है, परफॉर्मेंस से मिली छूट। सोचिए,
मौजूदा विधायक ने 5 साल के कार्यकाल में विधानसभा में सिर्फ 2 सवाल पूछे, सिर्फ 2, जबकि बिहार के विधायकों का औसत 90 से ज्यादा है। इसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि पार्टी का जो बड़ा नैरेटिव था, जो सिंबल था, वो इतना ताकतवर था कि उसने उम्मीदवार के स्थानीय प्रदर्शन की कमियों को पूरी तरह से ढक दिया। लोगों ने उम्मीदवार को नहीं, सीधे सिंबल को वोट दिया। तो फिर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गणित बदला नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे राजनीति को वापस लोगों के असल मुद्दों पर, शासन के परफॉर्मेंस पर लाया जा सके? इसका एक खाका मौजूद है और वो 4 कदमों पर आधारित है। पहला, पुरानी कहानियों को तथ्यों और डेटा से तोड़ना होगा। दूसरा, राजनीति का फोकस पहचान से हटाकर लोगों की असल शिकायतों, स्वास्थ्य, नौकरी, पानी पर लाना होगा। तीसरा, जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। और चौथा, हर स्थानीय समस्या को सीधे सीधे शासन की नाकामी से जोड़ना होगा। जरा एक ऐसी कैंपेन की कल्पना कीजिए जिसका सिर्फ एक नारा हो, 5 साल 2 सवाल। क्या लालगंज बेआवाज है? ये छोटा सा सवाल सीधे विधायक के रिपोर्ट कार्ड पर चोट करता है और परफॉर्मेंस को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना देता है। बातचीत का विषय बदलना होगा। चुनाव इस पर होना चाहिए कि 67% बच्चे एनीमिया के शिकार क्यों हैं, इस पर कि हर साल फसलें पानी में क्यों डूब जाती हैं, और इस पर कि युवाओं को नौकरी के लिए घर क्यों छोड़ना पड़ता है। ये ही जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद है जहां हम तथ्यों पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके प्रतिनिधि उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये सूचना का अधिकार उनकी सहमति का आधार बनता है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, चुनाव को पहचान की लड़ाई से बदलना होगा। इसे सम्मान और प्रदर्शन पर एक जनमत संग्रह बनाना होगा। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या आज की आधुनिक भारतीय राजनीति में सिर्फ पुरानी विरासत और जाति के पुराने गणित पर निर्भर रहना, क्या ये विफलता का एक पक्का फॉर्मूला बन चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे,